हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। आज हम देखेंगे कि कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस को आप देख सकते हैं, ये हर रेजिस्टेंस में 4 कलर का बैंड होता है और इसी कलर के बैंड से ही रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चलता है। जैसा कि हम पहले से सारा कुछ लिख कर रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये हम रेजिस्टेंस बनाए हैं, इसमें ये दोनों टर्मिनल है, रेजिस्टेंस का दोनों छोर है और 4 बैंड होता है, 1 2 3 4। वो हम लिख दिए हैं 1 2 3 4। इसमें जो है उसको हर चारों बैंड का अलग अलग वैल्यू होता है। तो पहला बैंड जो है फर्स्ट डिजिट कहलाता है, दूसरा बैंड जो होता है वो सेकंड डिजिट कहलाता है और तीसरा बैंड मल्टीप्लायर का होता है और चौथा बैंड जो है टोलरेंस का होता है। इसमें टोलरेंस का मतलब क्या है कि कोई रेजिस्टेंस अगर जितना भी ओम का है उसमें जो भी टोलरेंस वैल्यू है उस उतना परसेंट ज़्यादा होगा या उतना परसेंट कम हो सकता है, उसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो टोलरेंस में 2 ही कलर का बैंड हो सकता है, या तो गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा। टोलरेंस हमेशा चौथा बैंड वाला रहता है। टोलरेंस का ज़्यादा रोल नहीं रहता है रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करने में। मेन रोल इसका 3 बैंड का होता है, बाएं साइड से पहला, दूसरा, तीसरा का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हम देखेंगे तो किस एंड से देखेंगे, किस छोर से चेक करेंगे। तो जिस छोर पर गोल्ड या सिल्वर कलर का होगा उसके अपोजिट साइड से देखेंगे। जैसे इधर गोल्ड है और ये दाहिने साइड में गोल्ड है, फिर तीसरा डिजिट जो है बाएं साइड से तीसरा डिजिट गोल्ड है, तो हम इधर से नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे। पहला डिजिट जो है गोल्ड या सिल्वर नहीं होना चाहिए। अगर गोल्ड या सिल्वर आ रहा है पहला डिजिट तो उसको उल्टा करके चेक करेंगे। अगर ऐसे देखते हैं तो ये पहला डिजिट, पहला जो बैंड है वो गोल्ड का आ रहा है, तो हम इधर से नहीं चेक करके इधर से चेक करेंगे। तो इसका कुछ कोड होता है जो हम पहले से लिख कर रखे हैं। ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है, वाइट का 9 होता है। ये तो हुआ पहला डिजिट फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड का। थर्ड बैंड में ये तीनों भी हो सकता है। थर्ड बैंड में ब्लैक से लेकर के वाइट 0 से 9 तक का भी हो सकता है, या तीसरा बैंड में गोल्ड या सिल्वर भी हो सकता है। तो तीसरा बैंड में अगर गोल्ड रहेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। तीसरा बैंड अगर गोल्ड रहेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे और सिल्वर रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। और चौथा बैंड जो है टोलरेंस का होता है, तो टोलरेंस गोल्ड रहेगा तो 5% और सिल्वर रहेगा तो 10%। अब हम कुछ रेजिस्टेंस ले लिए हैं, उसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसमें देखेंगे तो अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पहला बैंड गोल्ड का है। तो हम जानते हैं कि पहला बैंड अगर गोल्ड हो तो अपोजिट साइड से देखेंगे, उल्टा साइड से। पहला बैंड गोल्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला बैंड जो है पीला कलर का है, जो हम लिख करके रखे हैं। पहला बैंड पीला कलर का है, दूसरा बैंड ब्लू कलर का है और तीसरा बैंड ब्लैक कलर का है। पहला पीला है, दूसरा ब्लू है, तीसरा ब्लैक है और चौथा गोल्ड है। तो ये हम लिख लिए हैं। पहला येलो है, येलो का वैल्यू होता है 4, दूसरा ब्लू है, तीसरा ब्लैक है, ब्लू का होता है 6, ब्लैक का 0। तीसरा बैंड जो है मल्टीप्लायर होता है, जो हम पहले लिख करके रखे हैं, पहले हम बता चुके हैं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए देखेंगे तो पहला बैंड 4 है तो 4 लिख दिए। दूसरा बैंड में ब्लू है तो उसका येलो का जो है ब्लू का 6 होता है कोड,
तो 6 लिख दिए, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। और मल्टीप्लाई में तीसरा बैंड को लिखेंगे। तीसरा बैंड ब्लैक है तो ब्लैक का 0 होता है, तो 10 का पावर 0 लिख दिए। तो 10 का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो ये सिर्फ 46 ओम हो जाएगा। और ये चौथा बैंड जो है गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड का 5% होता है टॉलरेंस, तो प्लस माइनस 5% टॉलरेंस हो जाएगा। 5% कहने का मतलब 46 का 5%। तो देखते हैं इस रेजिस्टेंस को चेक करके कितना दिखाता है मल्टीमीटर में। तो मल्टीमीटर को 200 ओम वाला रेंज में सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो 46.2 ओम दिखा रहा है इसका रेजिस्टेंस। जो इसका एग्जैक्ट इसका जो है कलर बैंड से भी 46 ओम ही आता है, और वही इसके मल्टीमीटर में दिखा रहा है 46.3 ओम। इसी तरह से दूसरा रेजिस्टेंस को देखते हैं। एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पहला बैंड कभी भी गोल्ड या सिल्वर नहीं होगा। तो इसमें एक साइड में दो, इधर पहला बैंड गोल्ड है, दूसरा बैंड गोल्ड है, तीसरा बैंड ब्लैक है, चौथा बैंड ग्रे है। तो इधर से काउंट ना करके इधर से काउंट करेंगे जिधर से गोल्ड कलर का नहीं है। तो इसमें जो है पहला बैंड ग्रे कलर का है, पहला बैंड ब्राउन कलर का है, दूसरा बैंड ब्लैक कलर का है, तीसरा बैंड गोल्ड है और चौथा बैंड गोल्ड है। तो पहला बैंड ब्राउन है, ब्राउन का कोड 1 होता है, ब्लैक का कोड 0 होता है। तो पहले का 1, दूसरे का 0, और तीसरा बैंड गोल्ड है। तो तीसरा बैंड अगर गोल्ड रहता है तो जैसा कि हम लिख कर रखे हैं कि गोल्ड रहता है तो 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से भागा देते हैं, तो 10 से डिवाइड किए तो 1 ओम आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस जो है मल्टीमीटर में 1 ओम दिखाना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं मल्टीमीटर से चेक करके। मल्टीमीटर के रेंज को 200 ओम वाले पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना दिखाता है। 1.5 ओम दिखा रहा है, 1.4 ओम, क्योंकि इसका जो है मल्टीमीटर का जो लीड है इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इसीलिए 1.4, 1.5 ओम दिखाता है। इसका रेजिस्टेंस भी उसके साथ ऐड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, जिसके वजह से वो 1.5 ओम दिखा रहा है। एक्चुअल में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है 1 ओम ही है। इसी तरह से मेरे पास एक तीसरा रेजिस्टेंस है जो देख सकते हैं। इसमें पहला बैंड हरा कलर का है, दूसरा बैंड ब्राउन कलर का है, तीसरा बैंड गोल्ड कलर का है और चौथा बैंड गोल्ड कलर का है। तो हरा रंग का जो कोड होता है 5 होता है, ब्राउन का 1 होता है, और गोल्ड अगर तीसरा बैंड में है तो 10 से डिवाइड करते हैं, और चौथा बैंड में गोल्ड है तो गोल्ड का टॉलरेंस 5% होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं चौथा बैंड टॉलरेंस का होता है। तो पहला बैंड 5 है, पहला बैंड ग्रीन कलर का है, उसका वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए। दूसरा बैंड ब्राउन कलर का है, उसका वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दिए, तो 51 हुआ। और तीसरा बैंड गोल्ड कलर का है तो उसके लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो 51/10 5.1। और ये जो है चौथा बैंड का ज़्यादा रोल नहीं होता है क्योंकि ये टॉलरेंस का होता है। तो इसका वैल्यू 5.1 ओम दिखाना चाहिए। इसको हम देखेंगे मल्टीमीटर से चेक करके। ये जो है 200 ओम पर सेलेक्ट 200 ओम के रेंज पर सेलेक्ट किया हुआ है मल्टीमीटर को, और इसका वैल्यू देखिए 5.6 दिखा रहा है। 5.1 दिखाना चाहिए। इसका एक्चुअल वैल्यू 5.1 आता है कैलकुलेट करने से, तो यहाँ देख सकते हैं 5.1 आता है, लेकिन इसका वैल्यू मल्टीमीटर में
5.6 दिखा रहा है, क्योंकि इसका मल्टीमीटर का जो प्रोब है, ये मल्टीमीटर के प्रोब का भी रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, इसीलिए ये इतना दिखा रहा है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर नया वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।